अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इमरान खान के अहम सवाल। 31 मई को क्या होगा? यास्मीन राशिद ने सब बता दिया। इलेक्शन कब होंगे? एक दिन में क्या क्या महंगा? अच्छी खबर कब मिलेगी? चेयरमैन नैब कौन? और इंसानियत फिर शर्मसार। आपको बताएं कि पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग क्यों की, पुलिस को इस्तेमाल क्यों किया गया। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ पीर को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। कहा, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। बोले, जमहूरी हक पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद लोगों को मारा पीटा गया। ये केस अदलिया के लिए भी इम्तहान होगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा, ये फैशिस्ट हैं, हुकूमत में आते ही ऐसी हरकतें करते हैं। मैं मुल्क में इंतशार नहीं चाहता, सिर्फ इलेक्शन चाहता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की उम्र 70 बरस से जायद है, उन पर भी तशद्दुद किया गया। इमरान खान ने कहा, डेडलाइन के 6 दिन पूरे होने के बाद बताऊंगा कि मार्च के लिए कब निकलना है। तैयारी कर रहे हैं, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इमरान खान ने कहा, पहले इस्लामाबाद में धरना देते तो तसादुम हो जाता, खून खराबा होता। सुप्रीम कोर्ट पे हम जाएंगे पिटिशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन, कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। हमें ये वाज़ेह तौर पे बता दें सुप्रीम कोर्ट के ये हमें सारी जगह सड़कें बंद करेंगे, कंटेनर लगाएंगे, मुल्क को तंग करेंगे, सबको बंद करेंगे। हमने सीसीपीए लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन, हमने इसके अगेंस्ट अदालत में जाना है, इनके अगेंस्ट एफआईआर कटवानी है जो इन्होंने किया। इस्लामाबाद का जो आईजी है, जो मुजरिम, हमने जिन जिन हमने नाम लिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के, सारों को हमने लेके जाना है, इनके ऊपर एफआईआर काटेंगे। हमने इनको कभी इनके सारे नाम, सारे सोशल मीडिया पे इनकी शक्लें डालेंगे जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। इनकी ये हिस्ट्री है, ये फैशिस्ट है। डेमोक्रेसी सिर्फ याद आती है ऑपोजिशन के अंदर, जैसी गवर्नमेंट में आते हैं ये ऐसी हरकतें करते। मैं बड़े अदब से अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। डॉक्टर यास्मीन 70 साल से ऊपर, इनसे जो सारी इनकी वीडियो चल रही है कि जो इन्होंने किया है हमारे साथ, कि हम जिस तरह कोई मुल्क दुश्मन थे, हम पता नहीं कोई इस्लामाबाद में कोई इंतशार फैलाने आ रहे थे, और इंशाल्लाह इस बारी तैयारी करके आएंगे। मुल्क तबाही की तरफ गामजन है। क्या इदारे खामोशी से देखते रहेंगे? क्या अदलिया इसी तरह देखती रहेगी? इमरान खान ने सवाल उठा दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 6 हफ्ते में ही तजुर्बेकारों की कारकर्दगी अवाम के सामने आ गई। रुपया तेजी से गिर रहा है। काबीना में बैठे 60% लोग जमानतों पर हैं। एक मुजरिम बाहर भागा हुआ है। अपने केसेस खत्म कराने के लिए नैब एफआईए में तब्दीलियां कराई जा रही हैं। नैब कवानीन में तब्दीली, चेयरमैन नैब की तैनाती और ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीनने का मामला अदालत में चैलेंज करेंगे। मुल्जिमान खुद तय कर रहे हैं कि कौन सा थानेदार उनसे तफ्तीश करेगा। इमरान खान ने कहा कि किसी से जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश करके गुलामों को मुसल्लत किया गया। बैरूनी साजिश तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए हुई।
डीजल और पेट्रोल की। सारी दुनिया ने देखा कि मार्च को रोकने के लिए कैसी गुंडागर्दी की गई। मेरी उम्र 72 साल है, लेकिन मर्द पुलिस एहलकारों ने मुझे घसीटने की कोशिश की। कोई लेडी पुलिस एहलकार वहां मौजूद ही नहीं थी। गाड़ी रोकने के बावजूद गुल्लू भट्टों ने गाड़ी के शीशे तोड़े। बोले औरतों पर तशद्दुद करने वाले बाद में इस पर फख्र भी कर रहे थे। जमहूरी मार्च को रोकने के लिए बेतहाशा शेलिंग की गई। मैंने जो गाड़ी उनके पास लेकर, अगर आपको फुटेज देखें तो आपको ये भी नजर आएगा कि गाड़ी में बाला जाके रोकी मैंने गाड़ी, और मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर लूं। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहां से गाड़ी ड्राइव करके ना निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालता। मैंने जिंदगी में इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं देखी, और न इस तरह की जो मैं कहती हूँ तशद्दुद जिस तरह किया जा रहा था, जिस तरह टेयर गैस किया जा रहा था मैंने। और फिर जो सबसे तकलीफदेह चीज़ थी, ये हमने ये देखा कि राइटर्स जो है ना वो जाके तोड़ते हैं प्रॉपर्टी। ये इनके गुल्लू भट्टों ने उन सारी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी विंडशील्ड तोड़ी। बल्कि मेरी एक गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी, उस गाड़ी की भी जाके विंडशील्ड, वो खाली गाड़ी थी। इंटीरियर मिनिस्टर खुद एक कातिल है ना, क्योंकि वो शेर अली साहब जो इनके ही पार्टी के थे, उन्होंने कहा 20 कत्लों से ज्यादा इसने कत्ल किए हुए। एक कातिल है, एक क्रिमिनल है, एक मुजरिम है, वो इसी किस्म की पॉलिसियां देगा। और फिर बाद के अंदर फिर इतरा के कहते हैं देखिए सिकी की तरह तुमने आवाम को मार मार के हशर कर दिया, औरतों की बेइज्जतियां की, औरतों को मारा, उसके बाद तुम फख्र कर रहे हो उस पर। और आपको बताते हैं कि भावलपुर में मरियम नवाज जलसे से इस वक्त खिताब कर रही हैं और वहां पर इमरान खान को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर जहाद कर रहे हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं इस जहाद में शामिल करते, उनके बच्चे लंदन में क्यों पल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस जहाद में इमरान खान के बच्चों को भी शामिल किया जाए। उनके पासपोर्ट फाड़कर इमरान खान उन्हें मुल्क वापस क्यों नहीं लाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका रद्द-ए-अमल इस पूरी सूरत-ए-हाल पर जानते हैं। शिबली साहब, मरियम साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में हैं, वहाँ पासपोर्ट फाड़ें, वापस आएँ, इस जहाद का हिस्सा बने जो इमरान खान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान उन बच्चों का बाप जो है तो लंदन कानून से फरार हो के लंदन में नहीं छुपा हुआ, जबकि मरियम नवाज के वालिद कानून से छुपे हुए हैं और कानून को मतलूब हैं। तो उनका पहली बात तो ये कि वो जो भी बात करती हैं वो झूठ बोलती हैं, तो उनकी किसी बात पे कमेंट करना तो वैसी वक्त का ज़या है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और कहा उन्होंने कि मरियम नवाज झूठ बोलती हैं और उनकी किसी भी बात पर कमेंट करना वक्त का ज़िया है। जलसा नून लीग का और खर्चा आवाम का, नुकसान पंजाब का। नून लीग जलसे के लिए बहावलपुर के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद दिया गया, घास खोदकर हेलीपैड बनाया गया। सियासी इज्तिमा के लिए सरकारी तौर पर महकमा सेहत का कैंप लगाया गया। जलसे के लिए सरकारी बिजली चोरी का भी इंकशाफ हुआ है। बहावलपुर में जलसा नून लीग का, खर्चा अवाम का, नुकसान पंजाब का। चिरागा करने के लिए सरकारी बिजली की चोरी, सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां, टेंट, कुर्सियां लाने के लिए पुलिस वैन्स। जलसे के इंतजामात के लिए सरकारी वसाइल का बेतरीक इस्तेमाल। नौजवानों के खेल कूद के मैदान को भी खोद डाला गया। नून लीग की ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई का खुलकर मुजाहिरा। बहावलपुर जलसे को कामयाब बनाने के लिए नून लीग ने सरकारी मशीनरी इंतजामात में झोंक दी। जलसा काम इंतजामात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी है। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद कर वहाँ हेलीपैड बनाया गया है। सरकारी तौर पर महकमा सेहत से हेल्थ कैंप भी लगवाया गया है। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाने के साथ उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गयी। पुराने पाकिस्तान में रूखी सूखी खाना भी मुहाल हो गया। गरीब के लिए बदन पर फटे पुराने कपड़े बचाना भी दुश्वार हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक रात के अंधेरे में किए गए फैसले ने दिन में तारे दिखा दिए। आटा, चीनी, दाल, फल, सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। दर्दकुश अद्विया 50% महंगी हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। IMF की फरमाइश पर सालिमाना खेल, महंगाई एक्सप्रेस के ब्रेक फेल। हुकूमत के निराले तोहफे को अभी एक रोज ही हुआ है। रात के अंधेरे में किए गए फैसले ने दिन में तारे दिखा दिए। रिक्शा, टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। ऑनलाइन टैक्सी और मोटरसाइकिल सर्विस भी महंगी पड़ने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता करने का वादा करके कीमतें बढ़ा दी गईं। दालों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। फल, सब्जियों के नर्ख भी आसमान छू गए। दर्द का अदवायात दर्द देने लगी। पेन किलर्स के नर्ख यकदम 50% बढ़ गए।
ORS के नरखों में भी इजाफा देखा गया। मिनरल वाटर समेत पैक आइटम्स की कीमतें भी बढ़ गईं। वजारत खजाना का इमरान खान हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का एतराफ़। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र में 7.6, बरामदात में 27% और टैक्स रेवेन्यू में 28% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2020 से अप्रैल 2022 तक की माहाना आउटलुक की रिपोर्ट जारी कर दी गई। PTI हुकूमत की माशी पॉलिसियों का एतराफ़, तरसीलात ज़र, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र 6.7% इजाफे से 1.26 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। बरामदात 8.27% इजाफे से 9.26 अरब डॉलर की सतह तक पहुँच गयी। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई 2012 से अप्रैल 2022 के दौरान टैक्स रेवेन्यू 5.28% इजाफे से 4,855 अरब रहा। बड़ी सनतों की शरह नमू मार्च में 6.26% रही। करंट अकाउंट खसारे में 8.13 अरब डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 6.1% कमी से 45.1 अरब डॉलर रही। अप्रैल में महंगाई की शरह 4.13% रिकॉर्ड की गई। नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को NRO देने की हुकूमती कोशिश। तैनाती के लिए मनपसंद नामों पर सोच विचार। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल का नाम भी शॉर्टलिस्ट। साबिक जज मकबूल बाकिर का नाम आसिफ अली जरदारी की जानिब से तजवीज़ किया गया। नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। बशीर मेमन के नाम पर भी इत्तेफाक राय न हो सका। नए चेयरमैन नैब की तैनाती, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर भी दौड़ में शामिल। मकबूल बाकिर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर नए चेयरमैन नैब की शॉर्टलिस्ट फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर फहरिस्त में शामिल फवाद हसन फवाद के नाम पर एतराज़ सामने आ गया। नैब केसेस की वजह से इनके नाम पर इत्तेफाक न होने का इम्कान है। बशीर मेमन के नाम पर आसिफ जरदारी मुत्तफिक नहीं। हुकूमत NRO की तलाश में नैब के पर काटने के लिए नया चेयरमैन लाने का मंसूबा तैयार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत इक़दाम के खिलाफ मैदान में आ गए। फवाद चौधरी बोले, एक लोटे को डमी ऑपोजिशन बनाकर ये चेयरमैन नैब की तकर्री का प्रोसेस किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर एक काबिल एहतराम इंसान है। हुकूमत का नैब को अपना बनाने का फैसला, मनपसंद चेयरमैन नैब लाने की मंसूबा बंदी कर ली। ऑपोजिशन भी खुलकर मैदान में आ गई। PTI रहनुमाओं ने हुकूमती इक़दामात की मसम्मत कर दी। फवाद चौधरी बोले, राजा रियाज डमी ऑपोजिशन लीडर है। एक लोटे को डमी ऑपोजिशन लीडर बनाकर ये चेयरमैन नैब की तकर्री का प्रोसेस किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई भी शख्स जो काबिल एहतराम होगा तो वो इस प्रोसेस के जरिए नहीं आएगा। जस्टिस मकबूल बाकिर बड़े काबिल एहतराम आदमी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो इस प्रोसेस के जरिए चेयरमैन नहीं बनेंगे। मकबूल बाकिर साहब बड़े ऑनरेबल आदमी हैं वैसे, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे प्रोसेस के जरिए चेयरमैन नहीं लगेंगे जिसमें उनको पता है कि एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बना के ये प्रोसेस लिया जा रहा है। सो जो भी ऑनरेबल आदमी होगा वो कोई इस प्रोसेस के जरिए नहीं आएगा। फरूख हबीब ने ट्वीट किया, नैब कवानीन में तरमीम के बिल को अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश हुए। शहबाज शरीफ का तमाम अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश। शरीक मुल्ज़िमान सलमान शहबाज, ताहिर नकवी, मलिक मकसूद और गुलाम शब्बीर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने कहा कि फौत हुए शख्स के खिलाफ भी चालान दे दिया, चालान दोबारा देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि 10 साल में खुलने और बंद होने वाले किसी अकाउंट का शहबाज शरीफ से ताल्लुक़ नहीं। हम कभी साथ भी जाएं तो टिकट शहबाज शरीफ लेते थे, कभी सरकारी खजाने से नहीं लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो सूबे के खादिम रहे हैं, सरकारी खजाने से तनख्वाह ली न TADA, पेट्रोल भी खुद डलवाता था, तनख्वाह और मराद ही 8 करोड़ बनती थी, तो क्या मैं 25-25 लाख हराम कमाऊंगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। आमिर हाशमी, मसरूर अहमद कुरैशी, तलहा राव, अब्दुल रहीम अहमद, हमजा सईद, मोहम्मद अली और इकरा मुश्ताक नामी ओहदेदारों के खिलाफ नैब को तहरीरी तौर पर शिकायत जमा करवा दी गई। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। आमिर हाशमी, मसरूर अहमद कुरैशी, तलहा राव, अब्दुल रहीम अहमद, हमजा सईद,
मोहम्मद अली और इकराम मुश्ताक नामी अहदेदारों के खिलाफ नैब को तहरीरी तौर पर शिकायत जमा करा दी गई। शिकायत में SGZA हुक्काम की तरफ से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, गैर कानूनी भर्तियों और अवामी खजाने को नुकसान पहुँचाने के इल्जामात आयद किए गए हैं। दरख्वास्त में निशानदही की गई कि SGZA से रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद कंपनियों को 10 साल तक कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस में छूट फराहम की जाती है और मशीनरी और दीगर आलात की इम्पोर्ट की मद में GST पर भी छूट दी गई है। में मजीद बताया गया कि अपने कयाम से अब तक SGZA मुल्की IT इंडस्ट्री को कोई भी कामयाब मंसूबा फराहम करने में नाकाम रही है और कौमी खजाने से भारी तनख्वाहों के हसूल के बावजूद आमिर हाशमी और दीगर ने लाइसेंस अवार्ड करने में भी कानूनी ज़ाब्तों को नजरअंदाज किया। दरख्वास्त में SGZA में गैर कानूनी प्रैक्टिसेस और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर नैब से तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया के हवाले से दफ्तर खारजा की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को टेलीफोन तक रसाई हासिल है और वो अपने खानदान से बातचीत की मुकम्मल आज़ादी रखती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।